अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट MPT CSS 2024 जर्नल एबिलिटी की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये है हमारे लेक्चर 1 का पार्ट 3 जिसका टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, जिसका टाइटल है हमारे पास सेट। तो सबसे पहले हमारे पास सेट की जो डेफिनेशन होती है वो है जी, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स। इसी तरह से डेफिनेशन आती है, इसमें से जो वेल डिफाइंड है इसको मिस कर दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो वेल डिफाइंड पे आपने टिक करना होगा क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो MCQs है। इसके बाद आपको सम इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस नज़र आ रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का साइन क्या होता है, n होता है, यानी कि सिंबल क्या होता है, n होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड्स चलते जाते हैं, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। इसके बाद हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यूली चलते जाते हैं। इसके बाद जो सेट ऑफ इंटीजर है इसको Z से शो करवाते हैं, ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं। हम 0 से राइट साइड पे भी जा सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी। 0 से राइट साइड पे जाएं तो देखें हमारे पास 1 2 3 ये चलता जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जाएं -1 -2 -3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इंटीजर्स नंबर होते हैं 0 हम कह सकते हैं, आगे प्लस -1 मतलब जो 1 है वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, आगे 2 है वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी। इसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स जैसा कि मैं वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूं, अगेन बता देता हूं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने टेबल पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होते हैं। ये अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, किसी और के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सबसे पहला हमारे पास है जी 2, किसी के टेबल पे नहीं जाता। इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और ये चलते जाएंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं ये अपने अलावा किसी और के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसके बाद हमारे पास ऑड नंबर है, जो 2 के टेबल पे नहीं जाते वो ऑड नंबर होते हैं, और जो 2 के टेबल पे चले जाते हैं यानी कि 2 का टेबल पढ़े जो नंबर्स आ जाते हैं वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। लास्ट वाला हमारे पास है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा हुआ है P/Q। P/Q मतलब ये ओवर की फॉर्म में होते हैं, ये डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है एक बात। और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ओवर के नीचे 0 नहीं आ सकता। अगर ओवर के नीचे 0 आता है तो क्वेश्चन इन्फिनिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए जी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इनके सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इसका जो सबसेट होता है वो एम्प्टी होगा। इसके बाद हमारे पास जो सेट है इसके अंदर 1 लिखा हुआ है, इसके 2 बनेंगे। 2 क्यों बनेंगे, देखें जी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है ये हर सेट का क्या होता है जी, सबसेट होता है। तो एक दफ़ा हमने एम्प्टी सेट लिखा और एक दफ़ा जैसे सेट था हमने दोबारा वैसा लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है A/B एक सेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट को लिखेंगे। ये जो 5 और लाइन लगाई हुई है ना, एम्प्टी सेट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जिस तरह से ऊपर आपको एक एम्प्टी ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखें जी इसके सबसेट क्या बनेंगे। सबसे पहले हम देखें सेट के अंदर नंबर्स कितने हैं, तो 2 नंबर हैं तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। अगर 3 नंबर होते तो 2 की पावर 3, 4 नंबर होते तो 2 की पावर 4। इस तरह से हम 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास 4 बन जाता है। तो इसका मतलब है इसके जो सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट आ गया, फिर हमने A को लिख दिया, फिर B को लिख दिया और लास्ट पे हमने AB को लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, लिखा हुआ है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट। पहले हमने पढ़ा सबसेट, अब सिर्फ प्रॉपर सबसेट। देखें सबसे पहले हमारे पास A है, तो इसका जो प्रॉपर सबसेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ खाली सेट होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमें 0 और 1 दिया हुआ है, तो जो खाली सेट है जो एम्प्टी सेट है सबका प्रॉपर सेट होता है। उसके बाद इस सेट के अंदर कितने नंबर हैं 0 और 1 हमने लिख दिए। लास्ट पे हम 0 1 को मिला के नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। इससे भी आसान कर दूं, इससे भी आसान ये है कि जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ना 0 और 1, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 आएगी तो 4 बनेंगे, तो हम एक कम बनाएंगे मतलब 3 बनाएंगे। टोटल सबसेट के अंदर 4 बनते हैं और प्रॉपर सबसेट के अंदर जब हम पावर ले लेते हैं, पावर से एक नंबर कम कर देते हैं। देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1, ठीक है, तो इसके 2 बनेंगे मतलब 2 हैं
पावर 2 आएगी, 2 की पावर 2 4 बनेंगे। तो हमने आगे प्रॉपर सबसेट कितने बनाए 3। लास्ट वाला 0 1 हम रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद 3 वाला देख लें, लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है जी 8। इसके अगर हम सबसेट बनाते हैं ना तो 8 बनते, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे 7, एक कम बनेगा। सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब देखिए अंदर 1 2 3, हमने 1 2 3 को अलग-अलग लिख दिया। अब मिला के लिखेंगे, 1 को 2 के साथ मिलाया, 1 को 3 के साथ मिलाया, यानी कि ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर है 2, 2 को 3 के साथ मिला दिया। 2 को 1 के साथ नहीं मिला सकते, मतलब 2 से पहले वाला नंबर नहीं आएगा, बाद वाला नंबर आएगा। 2 3 आ गया बस। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास कितने बन गए 7। इससे रिलेटेड जो एमपीटी में MCQs आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, अगर कोई आया भी तो 1 या 2 आएंगे, वो प्राइम नंबर से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। लेकिन क्योंकि ये वाला जो सेट का पोर्शन है ये एमपीटी का हिस्सा था, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया। ये जो सेट का पोर्शन है आपने 7 8 9 10 के अंदर ये पोर्शन पढ़ा होगा, इसलिए मैंने आपको ये इतनी डिटेल में नहीं समझाया। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन सेट से रिलेटेड या जो हमने फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 1 2 और ये वाला जो 3 किया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपने विद स्क्रीनशॉट भेजना है क्वेश्चन व्हाट्सएप पे। नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन है, आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, देन आपको सॉल्व करके रिप्लाई कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।